बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 20 सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर के नाम से जाना जाता है। उस चैप्टर के पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 23 इस वीडियो में मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलना, समझते चलना। आता है तो खुद कर लो, देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो सभी सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन में अ सिलेंडर ऑफ सरकमफ्रेंस 8 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या बोला गया कि a cylinder of circumference 8 centimeter and length 21 centimeter rolls without sliding for 4.5 seconds at the rate of 9 complete rounds per second। ये समझ आया कुछ? आराम से क्वेश्चन को 3-4 बार रीड करो, समझ आना शुरू होगा। एक सिलेंडर है, उसका सरकमफ्रेंस दे रखा है, मतलब एक तरह से वो गोलाई दे रखी है उसके, ऐसे ऐसे रिंग की जो वो है ना लेंथ, एक तरह से ऐसे दे रखी है सरकमफ्रेंस। तो नेचुरल सी बात है, एक लेंथ ऐसे ऐसे कवर होने में कहीं ना कहीं रोल करेगा तो जमीन पे तो ऐसी रोल होगा ना, पूरा होता हो जाएगा। जब तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को जब ध्यान से पढ़ा तो पहले उतनी बात करते हैं जितना क्वेश्चन बोला गया है। सरकमफ्रेंस दे रखा है, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr। तो भाई सरकमफ्रेंस तो हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर 8। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया? 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। तो रेडियस आपको पता है ऑलरेडी, अगर जरूरत पड़े तो निकाल लो, वरना मेरे को भी जरूरत नहीं थी, मैंने ऐसे निकाल दिया फिर भी कि 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 11, 14 डिवाइड बाई 11 सेंटीमीटर ये रेडियस है। कहीं ना कहीं रेडियस पे क्या मैटर का, वो बात की बात है। उसने कहा लेंथ सेंटीमीटर रोल्स, यानी एक तरह से ऐसे समझिएगा कि एक रोलर है, ठीक है, ऐसे करके एक रोलर है जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, घूम रहा है किस पर? फ्लोर पे, जमीन पे। तो ऐसे करके जब ये चलता हुआ आएगा, ठीक है, तो ये ऐसे रोल कर रहा हूं समथिंग, तो रोल करते समय उसकी एक लेंथ हो गई ना सरकमफ्रेंस के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में इसकी जो लेंथ दी है, यानी हाइट हो गई, मान लीजिए लेंथ का मतलब जो सिलेंडर दिया है, तो हाइट भी दे रखी है हमारे को कितनी? 21 सेंटीमीटर। ये क्लियर है? उसकी लेंथ जो 21 सेंटीमीटर है वो विदाउट स्लाइडिंग 4.5 सेकेंड्स एट द रेट ऑफ 9 कंप्लीट राउंड्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट करता है? 9। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या गिवन दिया है? 1 सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट होते हैं? 9 राउंड्स कंप्लीट होते हैं। तो 4.5 सेकेंड्स में कितने राउंड कंप्लीट करेगा वो? 4.5 इंटू 4.5 को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इंटू 9 राउंड्स। अभी 4 दूनी 8 और 1 9/2 इंटू 9, यानी 81/2 राउंड। यस और नो? अब वो जो राउंड घूम रहा है उसके अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आराम से समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिलेंडर इन 4.5 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता है? ये डिस्टेंस है क्या? ये तो उसने राउंड बताए हैं, और एक राउंड का मैं एक कंप्लीट राउंड का एरिया निकाल सकता हूं, सोचो तो, जिसे क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। और उसने क्या ये कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है हमसे? कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं, उसे लेंथ पूछी है। तो एक राउंड में 2πr घूमता है अगर सोचा जाए तो, यानी 8 सेंटीमीटर घूमता है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो वो 81/2 राउंड में कितना घूम जाएगा? इंटू 8। नहीं आया समझ? तो पहला क्वेश्चन का जो पार्ट है डिस्टेंस बतानी है जो, तो डिस्टेंस को लैंग्वेज में समझाता हूं।
कि 81 डिवाइड बाई 2 इंटू सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। इंटू में सर्कमफ्रेंस से मतलब एक पूरा गोला जो घूम रहा है वो 2πr घूम रहा है ऐसे, और वो 2πr होते होते ऐसे रोल कर रहा है ना, एक रोल 8 सेंटीमीटर का ऐसे, मतलब तो ऐसे कितने राउंड घुमा है? 81/2 राउंड घुमा है, तो 81/2 इंटू 8। तो अगर मैं आपसे कहता एक रोलर 8 सेंटीमीटर काउंट हो जाता है अगर मैं ऐसे रोल करता हूं तो लेंथ के अकॉर्डिंग पूरा घूमने में, ये पूरा एक रोल यहां से शुरू हुआ और यहां पे वापस आने में यहां तक आ गया, तो वो नेचुरल होता है इस लेंथ के अकॉर्डिंग तो आएगा, जितनी लेंथ ये सीधी करूंगा गोले को बनाने के लिए। समझ गए मेरी बात? इसी को बस मैंने मोड़ रखा है, अगर इसको काट के सीधा करता हूं तो इतना ही तो बिखेर पाऊंगा बस, यानी रिपीटिंग मोड में आएगा। ऐसे मैंने अगर 8 सेंटीमीटर बोल दिया इसको मैंने एक सर्कमफ्रेंस को, और मैंने कहा 3 राउंड घुमाए, तो आप क्या करोगे? इंटू 3। मैंने कहा 5 राउंड घूम लिए, और ऐसी मैंने कहा 81/2 राउंड घूम गया, तो वही मैंने करा। कितना आया? आंसर भी यही है, ठीक है। 8 कैसा आया? दे रखा है ना क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस, यही दे रखा है, पहली लाइन में यही दे रखा है, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है? हैं? अभी ऐसे मुझे पता नहीं था, मैंने गलती से निकाल के नहीं बोलूंगा। तो अब वेट एरिया कवर्ड बाय द सिलेंडर, अब एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना है पर 4.5 सेकेंड्स के लिए। तो एक चीज बताओ, एरिया कौन सा निकलेगा? कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ऐसे ऐसे रोल कर रहा है तो कर्व से रोल हो रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया कितना निकालूंगा? अब एक चीज बताओ, एक सेकंड में कितना रोल होता है? एक सेकंड में 9 राउंड घूमता है, तो 4.5 में कितना राउंड घूम रहा है? तो ये 81/2 तो घुमा ही घुमा इंटू 2πrh। ये क्यों करा? जितने राउंड घुमा एक राउंड का एरिया हो गया 2πrh। नहीं आ रहा समझ? तो भैया 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 आर और एच इसके लिए निकाल लिया था पहले, पता है, पर गलती कर दी मैंने, अब माफी। ओ ओ ये क्लियर है? 11 दूनी 22, 2 से 2 कट गया, 7 2 जा 14, तो 81 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 21। आंसर क्या दे रखा है? कर रहा हूं दिमाग में ही कर रहा हूँ। 81 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 21, 6804 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखना मत भूलना। आया समझ? जो क्वेश्चन आपको टिपिकल लग रहा था वो है नहीं, वो बन गया एक तरह से। 1 सेकंड बोल के उसने 4.5 पे पहुंचा दिया क्वेश्चन को। एक ही बोलता 9 राउंड उतनी देर में, तो आप 9 से इंटू करना शुरू कर देते, पर 9 राउंड नहीं हुए ना, 4.5 सेकंड में तो कहीं ना कहीं 9 राउंड तो 4 बार तो घूम ही गया वैसे ही। नहीं समझे? थैंक्स भैया, भैया थैंक यू भैया। लाइफ में ना, जीवन में कुछ ना कुछ कमियां रहनी भी जरूरी हैं। वो देखा होगा ना, ईसीजी वाला जो समथिंग मीटर होता है, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए तो उसका मतलब होता है इंसान मर चुका है। तो हमारी लाइफ में भी इसी तरीके से है कि अगर हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे तो इसका मतलब हम जिंदा हैं। अगर वो सीधी रेखा हो गई, अगर हमारे को किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं होगी, तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आप मरे हुए के समान है। पॉइंट क्या आता है, यानी अगर आपका कोई टारगेट नहीं है अभी, तो वो गलत है फिर, क्योंकि किसी चीज को पाने के लिए या किसी चीज को एक तरह से जानने के लिए, समझने के लिए आप कहीं ना कहीं इस जीवन को बिता रहे हैं। तो मैं इसी लाइन पे थोड़ी सी बात बोलना चाह रहा हूँ, खाली पुलाव मत बनाइएगा, कहने का मतलब हवा में ड्रीम मत बनाइए। अगर आपने वो अपनी आंखों से देखा है दृश्य, जब 100 वाले पेरेंट्स जब आए थे ऑन स्टेज, ध्रुव के पिताजी ने जिस तरीके से ट्रॉफी उठाई थी, वो पेरेंट्स, अगर आप प्राउड मोमेंट देना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को, तो 10th में रहते हुए भी दे सकते हैं, क्योंकि 10th और 12th दोनों के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स वहां पे आए थे, पर 100 के, और कोई नहीं। तो आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को,
सपनों के लिए तो जमीन जरूरी है, सब कुछ मिल जाए जीवन में यहाँ तो जीने का क्या मजा, जीने के लिए तो बस एक कमी ही जरूरी है। नहीं समझे? अगर वो कमी आपकी, अगर मान लो 100 का एक पहला टारगेट है तो वो पूरी हो जाती है अगर आप उसे अचीव करने के लिए मेहनत करते हो। अदरवाइज फिर वही वाली बात की कुछ भी चल ही रहा है, वो तो कहानी नहीं आया समझ। इसलिए मैंने इस पहली लाइन में एक और लाइन भी बोली थी, आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को। हवा में रह के आप नहीं कर सकते कोई चीज, उसके लिए जमीन पर रहना जरूरी है। नहीं समझे? नहीं आया समझ? आ जाएगा समय के साथ। A cylindrical container with internal radius of its base 10 centimeter contains water up to a height of 7 centimeter. Find the area of wet surface of the cylinder. कैसी? मैंने तो भी समझा ही नहीं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़ें। आप अपनी एक चेयर छोड़ के इधर आ जाइए, भैया को प्रॉब्लम हो रही है, हंसी आ रही है उसे। और बुक सब लाए हैं? अपने अपने बुक्स निकाल लीजिए, शेयरिंग कर लेगा भैया, कर ले। देखिए रेडी। अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विद इंटरनल रेडियस, यानी कि एक जो कंटेनर है किस तरीके का है, होलो सिलेंडर है। समझ आई ये वाली बात? बोलो हाँ। होलो सिलेंडर है, ये समझ आ रही है बात है? वरना इनर 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 यानी इंटरनल रेडियस क्यों दे रहा है? सही बात है, इंटरनल रेडियस 10 सेंटीमीटर है, यानी यहां से तक की 10 सेंटीमीटर है। वाटर अप टू अ हाइट है काकरा। अच्छा ओके। फिर उसके बाद कंटेन्स वाटर अप टू अ हाइट 7 सेंटीमीटर। ठीक है, द एरिया ऑफ द वेट सरफेस ऑफ द सिलेंडर। क्या कह रहा है? हाँ होगा, हमें दिखना रहा वो है। क्या है? हाँ, वाटर की हाइट है, तो एरिया भी वही बताना है, वाटर का जो सरफेस है। अब जब आप एक चीज बताओ, गिलास में पानी भरोगे तो वो अपने एक तो साइड का एरिया कवर करेगा और नीचे का सर्कल करेगा बस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे को जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए वो कौन सा चाहिए, एक तो 2 पाई r h चाहिए और एक पाई r स्क्वायर चाहिए। नहीं आया समझ? बोलो हाँ। आना भी चाहिए। तो 22/7, आर कितना है 10, एच कितना है 7, 22/7, आर कितना है 10 × 10। क्लियर है? बोलो हाँ। अब है क्या कह रहा? 2 पाई r h। हाँ, फॉर्मूले में एक सर्कल गायब कर दिया ना। नहीं आया क्या? 22/7 तो 10 और दूनी 20, 70, 140 और ये 100, 240। बोलो हाँ। 7 4 जा 28, जो कि मल्टीप्लाई हो नहीं पाएगा, तो करने करने के लिए क्या करा हमने, 22/7। आंसर क्या दे रखा है? यही दे रखा है। मेरा क्या है? मेरा भी वही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर लिखना मत भूलना। नहीं आया समझ? जिसका डाउट था उसको क्लियर है? इस पे इस बात का अंतर पड़ा है बस। रटते तो शायद समझ नहीं आता, समझ आया तो फिर बहुत अच्छी बात। रेडी? देखिए, द रेडियस ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्वेश्चन सुनना, सुना सुना, सभी ध्यान दीजिएगा, अपनी आंखों को सामने टिकाए रखें। द रेडियस ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर डिक्रीजेस बाय 20% एंड हाइट इंक्रीजेस बाय 10%। तो पहले मैंने क्या करा, लेट स्मॉल आर बी द रेडियस एंड स्मॉल h बी द
HEIGHT हाइट। तो वेट न्यू रेडियस यानी कैपिटल आर क्या हो गई, और न्यू हाइट यानी कैपिटल एच क्या हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, जो रेडियस थी सिलेंडर की वो 20% कम हो गई, तो 20% किसका, उसी का ना, आर का ही 20% निकाल के आर में से ही कम कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 0.8 आर। क्लियर है क्या करा है, 100 माइनस 20 80 बटे 100 0.8। जी भैया जी, नहीं फिर कर रहा है ना गलती ये। कॉन्सेप्चुअली समझ, उसे रटाफिकेशन कहते हैं। कॉन्सेप्ट ये, जिस तरीके से क्वेश्चन बोला वैसे चलो। 100 लेने का मतलब है आपने एज्यूम करा, फिर उसे हटाना बड़ा मुश्किल टास्क होता था, आंसर लिमिटेड आएगा, यानी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ये वाला तो हो जाएगा, पर इसके जैसे आने वाले क्वेश्चन आपको दिक्कत देंगे फिर। जरूरी तो नहीं है कि 10th में ही पढ़ाई करनी है, बस करें स्टार्ट। तो जरूरी ये भी नहीं कहा कि मैंने कहा साइंस लेनी है, जो भी लेवल रहेगा वहां पे कॉन्सेप्चुअली बात करिए। तो क्वेश्चन में कितना आएगा, 1.1 एच हो गया ये, पता है क्या करा ये। अब क्वेश्चन में एक चीज बताओ, क्वेश्चन में क्लियर बोला परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम बताना है। तो जब भी किसी चीज का चेंज बताना होता है ना, चेंज परसेंट बताने के लिए ओरिजिनल माइनस न्यू करके ओरिजिनल से डिवाइड करते हैं और फिर इंटू 100 करते हैं। नहीं आया समझ, यानी कि किसी भी चीज का परसेंटेज निकालने के लिए जो डिफरेंस होता है ना, पहले ऊपर वो लिखते हैं और डिवाइड बाय ओरिजिनल लिख के इंटू 100 करते हैं। किसी भी चीज की परसेंटेज निकालने के लिए, जैसे सपोज आपको अपने मार्क्स के परसेंटेज चाहिए, 100 नंबर का टेस्ट हुआ, तो 100 में से पहले कितने आए ओरिजिनल मार्क्स, तो सपोज आपने 15 नंबर गेन करे, तो इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा जितने नंबर गेन हुए। तो ऐसे ही ओरिजिनल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है, चेंज मतलब डिफरेंस, उसके बाद आप परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि परसेंटेज चेंज का बताना है। तो चेंज परसेंटेज के केस में परसेंटेज चेंज तो पहले ओरिजिनल वॉल्यूम क्या रहा होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम रहा होगा पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। तो न्यू वॉल्यूम क्या रहा होगा, न्यू वॉल्यूम होता पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें आर क्या है 0.8 आर का स्क्वायर और 1.1 का एच, तो ये क्या गया पाई आर स्क्वायर एच 0.8 का स्क्वायर इंटू 1.1। ये क्लियर है, बोलो हाँ। इसको भी सॉल्व कर लेता हूं अगर आप कहें तो। 0.8 इंटू 0.8 इंटू 1.1 0.704, ये क्लियर है। वेट, अब चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या रहा होगा, वॉल्यूम में चेंज, तो आप क्या करोगे, न्यू माइनस ओरिजिनल करोगे, कितना चेंज हुआ है उसमें, तो यानी कि ये जो पाई आर स्क्वायर एच है उसे सेम रहने दिया मैंने, क्योंकि क्या, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच में से माइनस हुआ 0.704 पाई आर स्क्वायर एच, न्यू माइनस ओरिजिनल कर रहा हूं ना, या ओरिजिनल माइनस न्यू कर दो, बात एक ही है। ओरिजिनल जो बड़ा हो उसमें से माइनस कर दो, इसलिए मैंने डिफरेंस वर्ड लिखा है, डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा, तो ओरिजिनल माइनस न्यू कर दिया। तो अगर आप नोटिस करोगे तो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन निकालने के बाद 1 में से माइनस होगा 0.704, तो 1 माइनस 0.704 है 296 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको लग रहा होगा ये हार्ड है, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में जो पहला पार्ट बोला गया है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम बोला है, इन वॉल्यूम बोला है, तो वॉल्यूम में चेंज निकालने के लिए आप क्या करोगे, 0.296 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, चेंज वाला पोर्शन ऊपर
ये समझ आ रहा है? बोलो हाँ, बोलो ना हाँ, बोलो ना हाँ। इधर वेट ओरिजिनल से डिवाइड करा और इंटू 100 कर दिया, ये सारा कट गया एज इट इज, तो क्या आया? 29.6% आया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि क्वेश्चन में ओरिजिनल में से न्यू माइनस हुआ है, तो न्यू ज्यादा था या कम था? न्यू कम था, तो डिक्रीजेज हुआ है, कम हुआ है तो क्लियर है, तो परसेंटेज डिक्रीजेज। डन। सेकंड, वेट कर्व सरफेस एरिया में निकालना है, तो आपको पहले कर्व, इसी सेम प्रोसेस से कर्व सरफेस एरिया ओरिजिनल, कर्व सरफेस एरिया न्यू, और फिर टोटल। कहो तो डायरेक्ट कर दूं? कर लेंगे आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है, कर लोगे ना पक्का? ओके भैया, थैंक यू भैया। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में फाइंड द मिनिमम लेंथ इन सेंटीमीटर, लेंथ बतानी है, एंड करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर of the thin metal sheet required to make a hollow and closed cylindrical box of diameter 20 centimeter, height 35 centimeter। आपको एक होलो सिलेंडर बनाना है बंद डिब्बे के रूप में, लोहे की शीट का, ऐसे ही बोला है, जिस भी शीट का बना है वो जाने, हमें तो उसने एक तरह से पूरे बॉक्स की, ठीक है, पूरा बंद बॉक्स की डायमीटर दे दी, तो यहां से यहां तक की डायमीटर 20 है, बोलो हाँ। हाँ भाई, 35 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई, गिवन दैट द विथ ऑफ द मेटल शीट इज 1 मीटर, यहां से यहां तक की चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर। नेक्स्ट बताओ, बड़े वाले की कैपिटल आर क्या हो जाएगी? 10, तो स्मॉल आर क्या हो जाएगी? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मीटर में है चौड़ाई ना। अच्छा, तो इससे बाद में बात करेंगे, यानी ये नहीं है, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शीट एट द रेट ऑफ 56 पर मीटर, यानी जो आंसर आएगा वॉल्यूम में, पहले उसे मीटर में तब्दील करेंगे, मीटर में तब्दील करने के बाद आप उसकी इंटू करोगे 56 रुपए से। तो अब वेट, तो आपको वेट चाहिए कुछ ना कुछ मेटल का, यानी कॉस्ट निकालनी है, तो वेट चाहिए, तो उसके लिए मेटल रिक्वायर्ड 10% ऑफ इज वेस्टेड इन कटिंग ओवरलैपिंग, बाद में उसे जोड़ दिया जाएगा। एट द एंड अभी क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, मिनिमम लेंथ इन सेंटीमीटर, करेक्ट नियरेस्ट होल नंबर ऑफ द थिन मेटल रिक्वायर्ड टू मेक अ होलो एंड क्लोज सिलेंड्रिकल बॉक्स डायमीटर। तो मैं पूरे बॉक्स को वैसे मान के चलता हूँ कि होलो सिलेंडर, जब से होलो बोल दिया तो अंदर की रेडियस तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। ले लिया, एक्स कहाँ से निकालूंगा? है, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा था, मैं पढ़ता हूँ चलो।
आप वो सब मत सोचो, इसमें होलो वोलो अपना आप होता रहेगा इसमें, ठीक है। तो आप सीधा क्या करिए, क्वेश्चन शुरू करिए। इसमें तो ट्राई करना पड़ता है फिर तो भैया की बात देखिए। तो इसे मैंने एक्स मान ली, थिकनेस को यहां से यहां तक 10 है, तो ये छोटी सी एक्स मान ली, तो अंदर की रेडियस क्या हो जाएगी 10 - x। एरिया क्या होता है, पर हमें क्या चाहिए, उसने कॉस दे रखी है, शीट की कॉस दे रखी है, तो कॉस की शीट किसके बराबर है, लेंथ तो अपना आप पड़ेगी, उसकी टेंशन मत लो, लेंथ तो बाय डिफॉल्ट है कि लेंथ किसकी निकालनी है। हाँ, कर्व सरफेस एरिया, पर वो नीचे वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। उसके ऊपर क्वेश्चन जो है पहले वही लैंग्वेज समझ आ रही है, 1 मीटर इवन दैट द विड्थ द मेटल शीट, 1 मीटर की मेटल शीट है। सेंटीमीटर। क्या करेंगे, अभी आते हैं इस क्वेश्चन पे वापस, पहले 2 क्वेश्चन निपटा दो वरना टाइम ज़्यादा रहेगा। आऊँगा, दिमाग में तो चल रहा है, पर वो एकदम हिट एंड टाइल चल रहा है ना। वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल अ सिलेंड्रिकल वेसल कंप्लीटली एंड 2310। क्वेश्चन पढ़िए एक बार सभी आराम से। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने। तो water is required to fill a cylindrical vessel completely. Water is required to fill up to 5 centimeter below the top. एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसको पूरा भरने में तो वॉल्यूम इतना चाहिए, और अगर 5 मीटर छोड़ता हूँ बिलो, ऊपर से नीचे तक, तो इतने का जो वॉल्यूम दे रखा है V2, V2 कितना दे रखा है उस टाइम 2310 सेंटीमीटर क्यूब। रेडियस बतानी है, हाइट बतानी है, और वही एरिया बताना है, हाफ फिल्ड वाटर। हाफ फील्ड वाटर यानी पहले टोटल, हाँ 5 सेंटीमीटर। डन, सब सेंटीमीटर में ही है क्वेश्चन। तो एक चीज बताओ, मुझे ये हाइट पता है, तो मैं डिफरेंस निकाल सकता हूँ। डिफरेंस वॉल्यूम क्या आएगा, डिफरेंस वॉल्यूम क्या हो गया 3080 माइनस 2310। ये किसके बराबर ले लिया मैंने, πr² h के, और इसे मैंने h नाम दिया है, छोटी सी हाइट को, इसको कैपिटल H नाम दिया है। तो πr², 3080 माइनस 2310, तो 0 7, 10 में से 3 गए 7, और 770, 22/7। आर नहीं पता, एच पता है, ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो r² = 770 इंटू 7/22 इंटू 5, 11 दूनी 22, 11 5 एकम 5 20, 7। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 7 का स्क्वायर का रूट, है ना। वेट आर आ गया,
रेडियस, तो अब रेडियस चाहे ऊपर की हो नीचे की, वो तो सबकी से एक जैसी रहेगी। हाइट चाहिए, तो हाइट कैपिटल एच चाहिए, तो कैपिटल एच में बड़ा वाला वॉल्यूम रख दूं, इसे V1 के बराबर। V1 क्या है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। ये क्लियर है, बोलो हाँ। वॉल्यूम क्या है हमारे क्वेश्चन में, 3080। कैलकुलेशन में आर क्या है और कैपिटल एच, ये कट गया, तो कैपिटल एच क्या आ गया, 3080 डिवाइड बाई 22 × 7, तो हाइट कितनी आ गई क्या ही है, क्या यार तुम पे ये कैलकुलेशन ना हो रही। 3080 डिवाइड बाई 22 डिवाइड बाई 7, 20 आई है। क्लियर है, बोलो हाँ। नहीं आया समझ, 20 सेंटीमीटर अगर ये आ गया, तो क्वेश्चन में और क्या बोला गया है, फिर एरिया बताओ किसका, सरफेस एरिया बताओ वेसल का, जहां तक वो फिल हुआ है आधा। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए पता है क्या करना, पहले तो आप वही करना 2πr² प्लस πr², इस पूरे का आधा कर देना अलग से, और एच में भी हाइट कैपिटल एच वाली लेना। पूरा पहले सिलेंडर का निकाल दिया, आधा कर दिया ना पूरे का ही। नहीं आया समझ, तो 2πr²h तो ये रहेगा ही, पर ऐसे ना जा करके आधा क्यों कर दिया, सारा निकाल के आधा मार दिया उस पर। और वेट, नहीं 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 नहीं, इस पे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाइट पे फर्क पड़ेगा, बाकी सब सेम रहेगा। 2πr² पहले क्लियर है, हाइट ही मैंने आधी रख दी, तो अपने आप ही 2πr² क्या होगा, हाइट का आधा हो गया, प्लस πr², ये होगा आधा, सिर्फ इसका होगा। ये क्लियर है, तो क्वेश्चन हो गया, πr² कॉमन निकाला, h+1, ठीक है, पाई यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 21, कितना दे रखा आंसर, 22 × 49 × 3, कैलकुलेशन कर लो जल्दी, 22 × 49 × 3, नहीं आया समझ, 3234 सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम निकाल दी क्या मैंने, ओए रुक जा यार, मैंने वॉल्यूम निकाल दी, नहीं πr² वॉल्यूम निकाल दी, मैं बोल तो रहा हूँ, नहीं समझे, एक तरफ वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया, एक तरफ उसका लगा दिया। हाँ 2πrh होगा ना, तो 2πrh/2 और प्लस πr², अब ठीक है। अब ये क्या हो गया, 22/7 इंटू 7 इंटू 20, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये कट गया, ये कट गया, 0 2 दूनी 4 2 दूनी 4 प्लस 7 दूनी 14 1 7 दूनी 14 और 1 15। आंसर क्या दे रखा है, यही दे रखा है, क्लियर है। एक्चुअली मैंने गलत से वो फॉर्मूला गलत लिख दिया, कॉन्सेप्ट वही है, फिर भी एट द एंड नहीं आया समझ। हाइट आधी हो गई तो साइड का तो पूरा, साइड का आधा हो गया बस हाइट की वजह से, बाकी नीचे का सरफेस तो सेम ही रहेगा। अगर मैं टोटल का आधा कर देता तो गलती से नीचे के सर्कल भी आधा हो जाता, जो कि उसमें फर्क नहीं पड़ेगा पानी से। हाइट कम होने से सर्कल का लेना देना नहीं है, हाइट कम होने से सिर्फ साइड के एरिया पे फर्क पड़ेगा, समझ गए, कर्व्ड सरफेस एरिया पे। आगे बढ़ जाऊं, बोलो हाँ। नेक्स्ट, a circular tank of a diameter 2 meter is dug. The earth removed in is spread uniformly all around the tank to the form an embankment 2 meter is width and 1.6 meter is height. Find the depth of the circular tank. Juk 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 juk। समझ पा रहे हो क्वेश्चन को, हैं?
अरे वो तुम बनाते रहना। हाइट कितनी दे रखी है? 1.6 मीटर। डायमीटर कितना दे रखा है पूरे का, डग टैंक के अंदर का? 2 मीटर। एंड द अर्थ रिमूव्ड इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑल अराउंड द टैंक, 2 मीटर इज चौड़ा। तो ये यहां से तक कितना है? 2 मीटर चौड़ा है। तो कैपिटल आर कितनी हो गई? स्मॉल आर तो रहेगी 1 मीटर और कैपिटल आर क्या रहेगी? 3 मीटर। उसने फाइंड डेप्थ ऑफ द सर्कुलर टैंक, हाइट। ये 1.6 मीटर क्या है? सही तो है। तो फिर क्या पूछा? डेप्थ, गहराई। तो भैया जितनी मिट्टी बाहर फेंकी होगी उतना ही बनेगी गहराई भी। नहीं समझे? घेराव, घेरा, घेरा, घेरे में उसकी हाइट बतानी है, डेप्थ, ऊंचाई। नहीं आ रहा समझ? मिट्टी की वॉल्यूम इज इक्वल टू अंदर का वॉल्यूम, जिसमें हाइट नहीं दिखेंगे बस। ये गहरा है, अब अंदर तक नीचे तक जा रहा है मामला, समझ गए? उसकी हाइट नहीं पता अब हमें। नीचे गड्ढा सा कर दिया, गड्ढा करते करते मिट्टी को बाहर फेंका अर्थ पर, तो उसकी हाइट, जो मिट्टी की जो हाइट बनी वो 1.6 मीटर बनी। क्लियर है? और गड्ढा करते करते जो गड्ढा करा है एक सिलेंडर की शेप में, वो कितना गहरा करा है ये बताना है। तो भैया ने जैसे बोला अभी वॉल्यूम निकालूंगा और अंदर का वॉल्यूम निकालूंगा। वॉल्यूम ऑफ किसका? लैंग्वेज में वी वेट इधर। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, बाहर का वॉल्यूम अंदर का वॉल्यूम माइनस करा तो बीच का वॉल्यूम आ गया। बस पहले ही क्लियर है? क्या इसमें मुझे और कुछ ऐड करना है? नहीं। इज इक्वल टू, नहीं आ रहा क्या है? ये फैला दी मतलब सुनती बाउंड्री टाइप। नहीं आ रहा क्या समझ? ये वॉल्यूम निकाला, हाइट पता है, हाँ कुआ ही हो गया। अब उसमें भी अब आगे इज इक्वल टू किसके रखूंगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। पाई कट गया, कैपिटल आर क्या है? 3 का स्क्वायर, एच क्या है? 1.6। पाई क्या है? नहीं पता, वो काट दिया मैंने। आर क्या है? 1 का स्क्वायर इंटू 1.6। पाई कट चुका है। आर क्या है? रेडियस, रेडियस अंदर की 1 का स्क्वायर एच। तो आंसर क्या दे रखा है इसका? 9 माइनस 1 इंटू 1.6। तो एच इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 8 इंटू 1.6। आंसर देखना क्या दे रखा है? 8 इंटू 1.6, 12.8, यही आया है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी गलत सोचता तो क्वेश्चन नहीं बनता। आंसर क्यों आ पाया? क्योंकि कॉन्सेप्चुअली आराम से करा है। पहले वॉल्यूम बाहर का निकाला, वॉल्यूम बाहर का मतलब उतनी मिट्टी बाहर आई है जितनी मिट्टी अंदर की जो नेट सतह थी, जितनी मिट्टी बाहर निकाली गई है, यानी उतनी उतनी खुदाई हुई है। तो यानी जो बाहर की मिट्टी का वॉल्यूम था वो तो ये आएगा, और अंदर की मिट्टी जो खोदी गई है वो हाइट के हिसाब से थोड़ी गहरी हो गई, तो इसलिए हाइट अलग लेके चलनी पड़ी मुझे। बाकी रहेगा तो वो वॉल्यूम ही, अंदर का जो खुदी है। नहीं आया समझ? शॉर्ट में काट में जो क्वेश्चन बची वो आर की बची है। समझ गए? बोलो हाँ। ये क्लियर है? बोलो हाँ। डन, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट एंड डायमीटर फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ वाटर, वो फुल ऑफ वाटर, वाटर फुल। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया? फुल वाटर के साथ
हाइट जिसकी 24 सेंटीमीटर है, डायमीटर 40 है, तो रेडियस कितनी हो गई 20, हाइट कितनी हो गई नंबर। ऐसे छोटे छोटे सिलेंडर बनाने हैं जिसमें जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर हो और रेडियस हो। ये कैपिटल आर मान लूं, इसे कैपिटल एच बोल देता हूं। क्लियर है? तो नंबर ऑफ सिलेंडर बनाने के लिए पता है क्या करोगे आप, वॉल्यूम, बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ सिलेंडर पता चल जाएंगे। नहीं आया समझ? तो वॉल्यूम बाई पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है 20 इंटू 20 24, और ये 8 इंटू डायमीटर बोला है ना इसने, तो स्मॉल आर 4 हो जाएगा। नहीं आया समझ? 4 इंटू 4 इंटू है 10, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, पंजे 25, तो आ गया खत्म बात। 60 बनेंगे छोटे सिलेंडर ऐसे। इसके आगे सेंटीमीटर मत लिख देना, ये नंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ सिलेंडर ऐसे समझो मेरे, हाँ बस यही है। अगर मान लो एक चॉकलेट थी मेरे पास 10 मीटर की, और 2-2 मीटर की चॉकलेट सबको देनी है, तो कितनी चॉकलेट बनेंगी? तो नेचुरल बात है, आपने क्या करा, टोटल को एक छोटी चॉकलेट से डिवाइड कर दिया, तो अपने आप चॉकलेट्स पता चल गई। नहीं आया समझ? है आप तो बहुत शार्प हो। हाँ भैया बोलो भैया। डन। अब बचता है वो वाला क्वेश्चन, अगर सोच ठीक नहीं तो स्किप, अभी आराम से स्किप कीजिए, नहीं तो सोचते हैं फिर से। क्वेश्चन यही था, ये था, ये था। फाइंड द मिनिमम लेंथ इन सेंटीमीटर करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर थिन मेटल शीट। अगर क्लोज्ड है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस 1 मीटर थिकनेस है। तो 30 सेंटीमीटर। बोल। मेटल शीट का एरिया कैसे निकालूंगा? ओ यस, तो सिंपल। मैं तब से यही सोचा था, मेटल तो मेटल ही रहेगा। नहीं समझे? मेटल जो एक रेक्टेंगुलर शीट में है, उसका सर्कल बना दिया, बॉक्स बना दिया, तो जितना काट पीट करके बॉक्स बनाया, तो उसकी लेंथ इंटू ब्रेथ मान ली, उसकी लेंथ पूछी एक्चुअल में। नहीं आया समझ? तो आप तो अपना वॉल्यूम जैसे निकालो वैसे निकालो जैसे निकालते क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या वॉल्यूम एरिया, टोटल एरिया, क्योंकि वो बॉक्स बना रहा है ना बंद, तो टोटल एरिया क्या रहेगा पाई आर 2 पाई आर एच। नहीं नहीं, एरिया एरिया एरिया, ये वाले की जरूरत ही नहीं है मुझे, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, जो भी आएगा पहले ये निकाल लेना, पहले ये सारा निकाल लेना कैलकुलेशन में। इसी में इसी का 10% ऐड करके, इसी का इसी में 10% ऐड करके, तब L इंटू एच हाइट रखना, L इंटू बी। समझ गए? और लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कॉस्ट भी तो बोली उसने। फिर जो आएगा वो लेंथ, पहली बात तो एरिया आएगा, और लेंथ निकालने के लिए ब्रेथ वो 1 मीटर दे रखी है, तो 100 से डिवाइड कर देना। फिर चौड़ाई के अकॉर्डिंग 100 से डिवाइड कर दोगे तो लेंथ आ रहेगा। बात समझ गए? क्वेश्चन में बोल दिया ना उसने, वेस्ट भी तो हो जाता है उसका। सॉरी, L इंटू बी में से 10%। चल फिर से एक बार करके देखो, हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास करते हैं, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।